नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के पश्चिमी तट पर सह्याद्री पर्वतमाला के बीच बसी थी एक भूला भूल नगरी तपोलंग। यहाँ एक गुप्त तीर्थ था जिसे वज्र तीर्थ कहा जाता था। किंवदंती थी कि वज्र तीर्थ वह स्थल है जहाँ देवताओं ने अंतिम वाक्य उच्चारित किया था और उसके बाद मौन धारण कर लिया। इस वाक्य को देव वाक्य कहा जाता था। कहा जाता है जो इसे सुन ले वह सत्य, समय और मृत्यु तीनों से मुक्त हो जाता है। परंतु कोई नहीं जानता था कि यह तीर्थ अब कहाँ है या ये सिर्फ एक कल्पना है। वेदज्ञ ऋत्विक, एक युवा तपस्वी को प्राचीन हस्तलिपि में लिखा एक पत्थर मिलता है जो एक गुफा के प्रवेश द्वार पर उकेरा था। यदि देववाक्य सुनना चाहते हो तो पहले अपने 3 सत्य त्याग दो, नाम, धर्म और मृत्यु। ऋत्विक चौंकता है। ये तो उसकी पहचान, आस्था और भविष्य ही है, पर उसके भीतर एक रहस्यमय पुकार है जो उसे वज्र तीर्थ की खोज में खींचती है। ऋत्विक 7 वर्षों तक पूरे भारत में तीर्थों की यात्रा करता है। हर मंदिर, हर ग्रंथ, हर साधु उसे केवल इशारा देता है, किंतु स्थल का नाम कोई नहीं लेता। एक दिन केदारनाथ की एक प्राचीन गुफा में एक अद्भुत चिन्ह दिखाई देता है, त्रिशूल और वज्र का संगम। वह जान जाता है ये शिव और इंद्र का संयुक्त संकेत है और वज्र तीर्थ वर्षा के पहले तेजस्वी वज्र की गूंज के भीतर छिपा है। अंततः उसे एक प्राचीन श्मशान गह्वर मिलता है जहाँ कोई दाह नहीं होता, केवल मौन समाधियाँ हैं। वहाँ एक बूढ़ा तपस्वी कहता है, वज्र तीर्थ कोई भौतिक स्थान नहीं, ये कालतल में है जहाँ समय नहीं बहता और जहाँ देववाक्य अब भी गूंजता है। ऋत्विक समाधि में चला जाता है और उसकी चेतना नीचे उतरती है। कालतल में न कोई आकाश है न धरती, बस एक उज्ज्वल ध्वनि है जो एक वाक्य बारंबार दोहरा रही है, तुम वही हो जो सुनने को तैयार हो। ऋत्विक की आंखें खुलती हैं। वह कुछ भी जान नहीं रहा, वह केवल अनुभव बन गया है। वज्र तीर्थ उसके भीतर प्रकट हो चुका है। ऋत्विक जब लौटता है तो उसका नाम नहीं बचा है, न रूप। लोग उसे श्रुतिव्रत कहते हैं, जिसने देववाक्य सुना और मौन में विलीन हो गया। अब वह बोलता नहीं, बस जहाँ भी जाता है लोग अपने भीतर एक ध्वनि सुनते हैं, तुम वही हो जो सुनने को तैयार हो। श्रुतिव्रत अब बोलता नहीं था, पर जहाँ भी जाता वहाँ शब्दों के बिना संवाद होता था। लोग उसकी आंखों में झांकते और अपने भीतर एक अनसुनी ध्वनि सुनते। कोई विचार नहीं, कोई भाषा नहीं, सिर्फ एक आदेश जो सुनाई नहीं, केवल अनुभूत होता। एक दिन जब वह दक्षिण के एक प्राचीन नगर अरण्यवर्त पहुंचा, तो वहाँ के ऋषिगणों ने उसे रोक लिया। तुम देववाक्य के वाहक हो, पर क्या तुम जानते हो कि वज्र तीर्थ की गूंज अब विकृत हो चुकी है। श्रुतिव्रत चुप रहा, लेकिन उसके मौन में एक भय की लहर थी। विकृति देववाक्य की। ऋषियों ने बताया कि एक प्राचीन तांत्रिक संप्रदाय कुब्द सूत्र अब वज्र तीर्थ की नकल कर लोगों को एक मिथ्या वाक्य सुना रहे हैं। वे कहते हैं, तुम वही हो जो तुम चाहो। यह विपरीत है उस देववाक्य के जिसमें कहा गया था, तुम वही हो जो सुनने को तैयार हो। श्रुतिव्रत समझ गया, यह अहंकार का वाक्य था, देववाक्य नहीं। श्रुतिव्रत अब मौन में यात्रा करते हुए उस स्थान पर पहुंचता है जहां कुब्दसूत्री तांत्रिक वज्र तीर्थ की छाया बनाकर लोगों को भ्रांत कर रहे थे। वहां उसका सामना होता है एक रक्षक से, तांत्रिक क्रौर्यनंद, जिसके नेत्रों में शब्द नहीं पर मुख में वाक्य था, कठोर, तेज और भ्रामक। क्रौर्यनंद हंसते हुए बोला, तेरा मौन किस काम का, जब शब्दों से मैं चाह पैदा करूं।
और चाह से वश कर लूं। श्रुतिव्रत ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी दृष्टि क्रौर्यानंद की आंखों में डाली और वहाँ मौन उतर गया। क्रौर्यानंद की चेतना कांप गई। उसने देखा उसका अपवाक्य धीरे धीरे पिघलने लगा और फिर पहली बार उसे वह वाक्य सुनाई दिया जो कभी केवल श्रुतिव्रत ने सुना था, तुम वही हो जो सुनने को तैयार हो। क्रौर्यानंद कांपते हुए धरती पर गिर पड़ा। अब श्रुतिव्रत ने वज्रतीर्थ की छाया को फिर से मौन में परिवर्तित किया। वह जानता था अब समय आ गया है कि देववाक्य को केवल अनुभव करने वाले ही सुने, न कि बोलने वाले दोहराएं। वह एक शिला पर बैठ गया और एक अंतिम दृष्टि देकर मौन समाधि में चला गया। वज्र की आवाज गूंज सकती है, पर उसका सत्य केवल मौन में प्रकट होता है, और उस मौन का नाम है श्रुतिव्रत। सदियों बाद जब मानवता अपनी व्याकुलता और शोर में डूब चुकी थी, तब एक अनजान आवाज गूंजने लगी, एक मौन पुकार जो गहरे अंदर छुपी हुई थी। ये पुकार थी श्रुतिव्रत की, जो पुनः जागने का संकेत था। एक युवा साधक आर्यन, जो अपने भीतर से एक खालीपन महसूस करता था, उसे यह पुकार सुनाई दी। बिना किसी दिशा निर्देश के वह उस आवाज के पीछे चल पड़ा। आर्यन की यात्रा ने उसे ले जाया उन स्थानों पर जहां केवल आकाशगंगा की धुंधलाहट थी। वहां उसने देखा वह शिला जहां श्रुतिव्रत ने समाधि ली थी। शिला पर अब एक चमकता हुआ चिन्ह उभरा था, एक वज्र जो ब्रह्मांड की ऊर्जा से भरा था। चिन्ह के पास एक शब्द लिखा था, मौन ही सत्य है और सत्य ही समय। आर्यन ने आंखें बंद कर उस मौन को अपने भीतर बुलाया। उसका मन एक अमृत धारा में बहने लगा। वहां से लौटते हुए आर्यन ने मानवता को ये संदेश पहुंचाना शुरू किया कि बाहरी शोर में नहीं, बल्कि भीतर के मौन में ही सच्चा आनंद और सत्य छुपा है। उसने ये भी जाना कि हर युग में एक श्रुतिव्रत होता है, जो मौन के माध्यम से देववाक्य को जगाता है और मानवता को उसकी भूल से बचाता है। आर्यन की आवाज अब फैल चुकी थी। लोग अपने भीतर झांकने लगे और धीरे धीरे वह मौन का युग लौट आया। वज्रतीर्थ अब केवल एक स्थल नहीं रहा, ये बन गया था मानव चेतना का वह स्थान, जहां हर आत्मा अपना देववाक्य सुन सकती थी। जब हम सब मौन में उतरते हैं, तब संसार की सबसे बड़ी गूंज होती है, एक ऐसी गूंज जो कभी खत्म नहीं होती। एक प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर 4 महान तीर्थ थे, जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि। चारों तीर्थों में सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली था अग्निपथ, जो कहीं हिमालय के तलहटी क्षेत्र में छुपा था। कहते हैं, जो अग्निपथ की ज्योति को पा ले, वह जीवन और मृत्यु दोनों पर विजय पा सकता है। युवा तपस्वी अद्वैत को सपने में बार बार एक लौ जलती हुई दिखती है। वो लौ धुंधली भी होती है, तेज भी। सपने में उसे एक आवाज सुनाई देती है, अग्निपथ की ज्योति का अन्वेषण कर, वही होगा जिसकी आत्मा शुद्ध हो। अद्वैत जागता है और निर्णय करता है कि वह अग्निपथ की खोज पर निकलेगा। अद्वैत ने अपनी गृहस्थी को छोड़कर साधना की राह पकड़ ली। हिमालय की कठिन वादियों में बर्फ के नीचे छिपे रास्तों को पार करते हुए वो हर दिन प्राचीन मंत्रों का जाप करता और अग्निपथ की खोज में लगा रहता। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कई बार तेज ठंड ने उसके कदम थमाए, कई बार अकेलेपन ने उसके मन को घेर लिया। फिर भी वो अपने अंदर की लौ को बुझने नहीं दिया। एक श्वेत दिवस पर, जब हिमालय की चोटियां सुनहरी धूप में नहाई हुई थीं, अद्वैत एक गुफा के पास पहुंचा। गुफा के मुहाने पर एक विशाल अग्नि कुंड जल रहा था, जिसमें अग्नि शांत और स्थिर थी, जैसे वह खुद में सागर समेटे हो। अद्वैत ने अपने हृदय को शांत किया और कुंड के सामने बैठ गया। फिर अचानक अग्नि की लौ ने एक तेज चमक दी और उसने महसूस किया कि वह लौ उसकी आत्मा से जुड़ी हुई है। उस अग्नि के बीच से एक प्राचीन ऋषि प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अग्निपथ की ज्योति केवल बाहरी नहीं है, ये भीतर की तपस्या और शुद्धता का प्रतीक है।
जो अपनी आत्मा की अग्नि को पहचान लेता है वो कभी नहीं जलता, नहीं बुझता। अद्वैत ने समझा कि यह यात्रा बाहरी नहीं, आत्मिक थी। अद्वैत वापस लौटा, पर वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आत्मा में एक अमर ज्योति जल रही थी, जो सबको प्रेम और ज्ञान का प्रकाश देती थी। अग्निपथ की ज्योति का रहस्य ये था, अग्नि भीतर है, जिसे पहचानो वही अमर है। अद्वैत की आत्मा अब प्रबल और तेजस्वी हो चुकी थी, लेकिन अग्निपथ की अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी। गुफा के बाहर एक विशाल द्वार था, जिस पर लिखा था, जो आग को पार करेगा वही सत्य को पाएगा। अद्वैत ने साहस जुटाकर उस द्वार को खोला और एक ऐसी जगह पहुंचा जहां अग्नि के समुद्र ने उसकी परीक्षा लेनी थी। यह अग्नि भौतिक नहीं थी, बल्कि उसकी इच्छाओं, भय और मोह का प्रतीक थी। हर बार जब वह आगे बढ़ता, उसकी भीतरी कमजोरियां अग्नि की लपटों की तरह उसे घेर लेती। परंतु अद्वैत ने हार नहीं मानी। उसने अपने भीतर की अग्नि को महसूस किया, जो न जलती थी, न बुझती थी, बल्कि शांत और अनंत थी। उसने अपने भय और मोह को स्वीकार किया और उन्हें अग्नि की लपटों के बीच छोड़ दिया। इस तरह उसकी आत्मा ने शुद्धता का परिचय दिया। जब अद्वैत अग्नि के समुद्र को पार कर निकला, तो उसने देखा कि उसके सामने एक विशाल प्रकाश स्तंभ खड़ा था। वह ज्योति थी जो सभी दिशाओं में फैल रही थी। ये ज्योति अद्वैत की आत्मा की थी, जो अब केवल उसके लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए प्रकाश बन गई थी। अद्वैत ने जाना कि सच्चा अग्निपथ कोई बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि एक आंतरिक संघर्ष और आत्मा साक्षात्कार है। ज्योति का रहस्य था, जब तुम अपनी आत्मा की आग को पहचान लेते हो, तब तुम न केवल खुद जलते हो, बल्कि दूसरों के लिए प्रकाश भी बन जाते हो। अद्वैत ने जब अग्निपथ पार कर लिया, तो उसकी आत्मा में एक नई चेतना जागी। लेकिन उसे ये भी पता था कि ज्योति की यह ऊर्जा अनंत है और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने देखा कि उस प्रकाश स्तंभ के भीतर एक अनंत द्वार खुल रहा है, जो उसे ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों से जोड़ता है। ये द्वार था अनंत ज्योति का द्वार, जहाँ से सभी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अद्वैत ने उस द्वार को पार किया और अनुभव किया कि हर आत्मा में छुपा है एक ब्रह्मांड, और हर ब्रह्मांड अपनी अग्नि में एक कहानी समेटे हुए है। उसने महसूस किया कि अग्निपथ कोई स्थान नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है, जो मानवता को अपनी चेतना से जोड़ती है और उसे परम सत्य की ओर ले जाती है। अद्वैत की यात्रा का सार ये था, जब हम अपनी भीतरी ज्योति को पहचानते हैं, तब हम खुद को और समस्त सृष्टि को देख पाते हैं, और यही है अग्निपथ का वास्तविक रहस्य। जैसे ही अद्वैत ने अनंत ज्योति के द्वार को पार किया, उसने स्वयं को किसी भौतिक स्थान में नहीं, बल्कि ज्ञान के एक दिव्य क्षेत्र में पाया, जहाँ ना समय था, ना दिशा, ना शरीर और ना ही मृत्यु का भय। वहाँ एक गूंजती हुई अनाहत ध्वनि उसे सुनाई दी, त्वम आत्म ज्योतिरसि, अग्निपथ तब अंत नहीं, तब आरंभ है। ये परब्रह्म की वाणी थी, जो अद्वैत को अगली चेतना की ओर ले जाने आई थी। ब्रह्म ज्योति तक पहुँचने से पूर्व अद्वैत को 7 लौकिक द्वारों को पार करना था। प्रत्येक द्वार पर एक ब्रह्म रक्षक विराजमान था, जो उसके भीतर के अज्ञान, क्रोध, वासना, अहंकार, भय, मोह और भ्रम की परीक्षा लेने आया। हर द्वार पर उसे एक गूढ़ प्रश्न पूछा गया। 1. स्वयं को जानने के लिए क्या खोना आवश्यक है? 2. प्रेम क्या है यदि वह शरीर से मुक्त हो? उद्धरण चिन्ह। 3. जब मृत्यु पास हो तो शांति कहाँ खोजोगे? 4. और ऐसे ही 7। अद्वैत हर उत्तर आत्मा की आंखों से देता गया। हर उत्तर के साथ उसका तेज और बढ़ता गया। 7वां द्वार खुला। वहाँ कोई रक्षक नहीं था, बल्कि एक विशाल अग्नि स्तंभ जल रहा था, जिसकी लौ श्वेत, सुनहरी और पारदर्शी थी। उसने वहाँ सुना, यहाँ अहम नहीं टिकता, यहाँ केवल आत्मा जलती है। जो स्वयं को मिटा देता है, वही पूर्णता पाता है। अद्वैत ने अपनी पहचान, नाम, स्मृति
और संकल्प सब कुछ अग्नि को समर्पित कर दिया। जैसे ही उसकी आत्मा अग्नि में समा गई, उसका अंत नहीं हुआ, बल्कि वह स्वयं ब्रह्म ज्योति बन गया। अब वो केवल अद्वैत नहीं था, वह अग्निपथ था, वह अग्नि था, वह स्वयं परम रहस्य था। ज्योति खोजनी नहीं पड़ती, वह तो आत्मा में जल रही होती है। बस अंधकार को पहचानना और जलने देना होता है। अद्वैत अब ज्योति बन चुका था, वह अस्तित्व के पार चला गया था। परंतु एक दिन ब्रह्म ज्योति की शांत आभा में एक कंपन हुआ। उसने देखा, उसकी ही बनाई एक लौ काली हो गई है। ज्योति में कोई छाया आ चुकी थी। ये छाया किसी और की नहीं, बल्कि उस अद्वैत के अंश की थी, जो पूरी तरह विलीन नहीं हुआ था। वह लौ थी, काल ज्योति, जो तब प्रकट होती है जब कोई सत्य की ओर बढ़ते हुए अधूरा त्याग करता है। और इस बार ये छाया धरती पर उतरी थी, एक नए मानव रूप में, जो स्वयं को वैतालिक कहता था। वैतालिक सत्य का साधक नहीं था, वह सत्य को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। ब्रह्म ज्योति ने अद्वैत की आत्म चेतना को फिर सक्रिय किया। उससे कहा गया, तुम्हारा अंश धरती पर छाया बन गया है, अब तुम्हें लौटना होगा। ज्योति को फिर अग्निपथ से गुजारना होगा। अद्वैत को पुनः मानव रूप लेना था, पर इस बार उसे अपनी छाया से युद्ध करना था, क्योंकि जब प्रकाश पूर्ण होता है तो उसकी सबसे गहरी छाया उत्पन्न होती है। अद्वैत अब एक योगी के रूप में जन्म लेने वाला था, एक ऐसी जगह जहाँ शून्य और अग्नि की सीमाएं मिलती थीं, एक प्राचीन स्थान, त्रिलोक कुंड। वहीं से शुरू होगी एक नई कथा, छाया ज्योति की खोज, जहाँ प्रकाश को स्वयं अपने अंधकार का सामना करना होगा। यहीं पर स्थित था एक प्राचीन स्थल, त्रिलोक कुंड, जिसे आत्माओं की परीक्षा का द्वार कहा जाता था। और यहीं पर जन्मा एक बालक, नाम रखा गया शंभुवन। किंतु किसी को ज्ञात नहीं था कि यह बालक कोई सामान्य आत्मा नहीं, बल्कि वही अद्वैत है, जो ब्रह्म ज्योति से लौटकर आया है। शंभुवान जब 12 वर्ष का हुआ तो एक रात्रि उसे एक स्वप्न आया। एक विकृत मूर्ति, उसकी ही आकृति जैसी, त्रिलोक कुंड की अग्नि को पी रही थी। चारों ओर मंत्र टूट रहे थे और कोई पुकार रहा था, तू आया है पर अधूरा है। सुबह उठते ही उसने देखा, त्रिलोक कुंड के जल का रंग बदल गया था, लाल से काला। साधु संत भागने लगे, कुंड की अग्नियां शांत हो रही थीं। ये संकेत था, वैतालिक की छाया अब सक्रिय हो गई है। एक अंधे संत गहवरनाथ ने शंभुवान को बुलाया, तू वही है जिसने कभी अग्निपथ को पार किया था, पर अब तुझे वापस अग्नि में नहीं, छाया में उतरना है। तुझे चाहिए पाताल दीक्षा, जो तुझे अपने ही भय से भिड़ाएगी। गहवरनाथ ने उसे एक गुफा दिखाई, जिसका नाम था शून्य विवर। शंभुवान को उसमें 7 रातें बितानी थीं, बिना मंत्र के, बिना संकल्प के, केवल अपनी छाया के साथ। 7वीं रात्रि में जब वह पूर्ण मौन में था, तो एक छाया उसके सामने प्रकट हुई, उसी जैसी आकृति, वही आंखें, वही स्वर। मैं हूँ तेरा अपूर्ण त्याग, तू मुझे मिटा न सका, इसलिए मैं बचा रह गया। अब मैं ही तेरा शत्रु हूँ, तेरा प्रतिबिंब, और मैं ब्रह्म ज्योति को निगलने आया हूँ। शंभुवान चौंका। अब अग्निपथ की यह यात्रा आत्म प्रकाश से नहीं, बल्कि आत्म छाया से युद्ध बन चुकी थी। 7वीं रात्रि के अंत में जब शंभुवान पूर्वजन्म का अद्वैत शून्य विवर से बाहर आया, तो उसकी आंखों में लौ नहीं, छाया की चमक थी। वह शांत था, पर भीतर एक चक्रवात चल रहा था। गहवरनाथ उसकी ओर मुस्कुराकर बोले, तू लौटा है, इसका अर्थ है कि तू जीवित है, पर अब तुझे जीवित नहीं, जागृत होना है। शंभुवान ने कहा, मैंने उसे देख लिया, वैतालिक को। वह अब एक छाया मंत्र से त्रिलोक कुंड की आत्माग्नि को सोख रहा है। गहवरनाथ गंभीर हो उठे, यदि छाया मंत्र पूर्ण हुआ तो अग्नियों के देवता भी मौन हो जाएंगे, और फिर प्रकाश धर्म का अंत निश्चित है। त्रिलोक कुंड में हर 108 वर्षों में एक विशेष अग्नि स्नान होता था।
जिसमें तीनों अग्नियां कालाग्नि, जीवाग्नि और शून्याग्नि मिलकर देव ज्योति उत्पन्न करती थीं। यही वह क्षण था जिसे वैतालिक ने चुना था। वह देव ज्योति को छाया में बदलना चाहता था। इसके लिए वह खोज रहा था द्वादशाक्षरी छाया मंत्र, जो केवल एक गुप्त स्थान में सुरक्षित था, तिमिरनाथ की अंध गुफा। अब शंभुवान को वहीं जाना था, परंतु तिमिरनाथ की गुफा कोई स्थान नहीं, बल्कि एक चेतन आत्मशून्य क्षेत्र था, जहां प्रवेश कर पाना केवल उन्हीं के लिए संभव था, जो अपनी छाया के सामने बिना कांपे खड़े हो सकें। शंभुवान अकेला ही निकल पड़ा। पर्वतों के उस पार जहां सूर्य की किरणें नहीं जाती, वहां थी एक गर्भ गुफा, जिसके द्वार पर एक लेख था, जो अपनी ही दृष्टि से डर जाए वह भीतर न आए। शंभुवान ने जैसे ही प्रवेश किया, समस्त ध्वनि लुप्त हो गई। आंखें खुली थीं, पर केवल अंधकार दिख रहा था। फिर एक क्षण ऐसा आया जब उसका शरीर वहीं रह गया और उसका चेतन एक अज्ञात दिशा में खींच गया। वहीं प्रकट हुआ तिमिरनाथ, जो न राक्षस था न देव, बल्कि छाया का अंतिम संरक्षक। तिमिरनाथ ने कहा, मैं तुम्हें द्वादशाक्षरी मंत्र नहीं दूंगा जब तक तुम अपने भीतर के वैतालिक को स्वीकार नहीं करते। जो छाया तूने त्याग दी, वही अब तुझे खा जाएगी। तू प्रकाश नहीं बन सकता जब तक छाया को आत्मा का हिस्सा न माने। शंभुवान ने आंखें मूंद लीं और उसके भीतर से वही विकृत आकृति निकली, उसकी ही दूसरी छवि वैतालिक। अब आरंभ हुआ छाया युद्ध, जो न तलवार से होगा न मंत्रों से, बल्कि आत्मा और आत्म छाया के बीच एक अग्निशून्य द्वंद्व। तिमिरनाथ की अंध गुफा में, जहाँ कोई ध्वनि, कोई समय नहीं था, वहीं आरंभ हुआ एक युद्ध, जिसमें कोई अस्त्र नहीं था, केवल चेतना की अग्नि और छाया का संकल्प था। शंभुवान और वैतालिक एक ही आत्मा के दो छोर, जहाँ एक सत्य के लिए तप कर आया था, वहीं दूसरा उसी तप को विकृति में बदलकर अपने को पूर्ण मान बैठा था। जब वैतालिक ने कहा, मुझे मिटाकर तू अधूरा रहेगा, मुझे अपनाकर ही तू संपूर्ण बनेगा, तब शंभुवान ने आंखें बंद की और एक शांति से कहा, मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा, क्योंकि तू मैं ही है और तू अब थका हुआ है। आ एक हो चलें। उस क्षण कुछ विलक्षण हुआ। वैतालिक की आकृति शांत हो गई। उसके नेत्र, जो अब तक अग्नि जैसे थे, अब जल जैसे हो चले। शंभुवान और वैतालिक मिलकर अद्वैत बन गए। गह्वरनाथ की भविष्यवाणी पूर्ण हुई। त्रिलोक कुंड की बुझती अग्नियां फिर से प्रज्वलित हो उठी। छाया मंत्र अब अमंत्र हो गया, क्योंकि छाया जब स्वीकार कर ली जाती है तो उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, बल्कि वह प्रकाश का आधार बन जाती है। शंभुवान लौटा, पर अब वह एक बालक नहीं, न कोई साधक था। वह अब एक प्रकाशधारी छाया ज्ञानी था, जिसने अग्नि और अंधकार दोनों को एक सूत्र में बांध दिया। वह बोला, जब तक लोग छाया से डरते रहेंगे, तब तक वे प्रकाश को भी पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो अग्नि जलाती है वही रोशनी भी देती है। ये थी एक आत्मिक यात्रा, जहाँ धर्म, रहस्य और मानव चेतना का मिलन हुआ। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।